एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद गुफ्तगू ये है कि पुलिस की मदद कितनी देर में आखिर पहुंचेगी। मेरे एक साथी सहाफ़ी ने इस वक्त थोड़ी देर पहले मुझसे ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए तो आप एक काम करें कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले को फ़ोन करें, वो 15 मिनट में शायद आपके पास पहुंच के आपकी मदद कर दें, क्योंकि 2-2 घंटे के इंतज़ार के बाद अगर पुलिस की मदद पहुंचेगी तो ये पोस्टमार्टम से भी बहुत बात की बात होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। कैसे होगा ये मसला हल? जाफरी साहब, आपसे बात हो रही थी, सर क्या होगा? इर्तिज़ा, पहला सवाल तो यह है कि जब कभी आपने सुना है कि वज़ीर आज़म साहब को पुलिस की ज़रूरत थी और पुलिस नहीं थी, या चीफ मिनिस्टर साहब को पुलिस की ज़रूरत थी और पुलिस नहीं थी, या गवर्नर साहब को पुलिस की ज़रूरत थी? साथ चल रहे होते हैं, गाड़ी से गाड़ी जुड़ी हुई होती है और अवाम उनको पता नहीं किसके रहम करम पे छोड़ दिया जाता है। तवक्को प्रेस से ये रखी जाती है। यहाँ एक DIG साहब थे, जावेद बुखारी, अगर मुझे उनका नाम सही से याद है, 97 में फ़हीम में उनके साथ काम कर चुके हैं, शरफुद्दीन बॉबी ने किया। तो उन्होंने एक दिन कहा कि क्या तुम लोग रोज़ हम पे तनकीद करते हो, अखबारों में इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ो, कभी उन्होंने अमेरिका की पुलिस पर तनकीद की है? मैंने कहा आप न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट पढ़ के आएँ, कभी वाशिंगटन की पुलिस को देखा है, कभी न्यूयॉर्क की पुलिस को देखा है? इस शहर में 15,000 लोग तो इन वन गो मारे गए, बोरियों में लाशें मिली। आज तक पुलिस ने किसको पकड़कर जेन्युइन ओरिजिनल कातिल को अदालत तक पहुंचाया? मुझे बताइए। नहीं पकड़े जाते इसलिए कि पुलिस के तो कुछ और फराइज हैं जो वो अदा कर रही है किसी और गाड़ी के पीछे पीछे। फराइज कुछ और है। मोहम्मद अली अजीज साहब मौजूद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद अली अजीज साहब, आप कराची में जर्नलिस्ट के, किस तरीके से इस्तफसार करेंगे आप? तो इस वक्त तो ये मैं आपको थोड़ी बता रहा हूँ कि शहर कायद की सहाफ़ियों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम KUJ, उसके सेक्रेटरी सदर भी मौजूद हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के। सहाफ़ियों के साथ कराची के सहाफ़ी हों या कोई के भी सहाफ़ी हों, उनके साथ अगर किसी भी जो वाक़या पेश आएगा उसकी हम मजम्मत करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की। और अब जब ये वाक़या इल्म में आया हमारे, तो सबसे पहले हमारे अकाबरीन ने जो है रहमान मलिक से बारह रब्ता किया और इस वाक़े को उनके इल्म में लाया कि पुलिस का ये हाल है शहर कराची के अंदर कि सहाफ़ियों के साथ ये वाक़यात आते हैं, मगर जो रिस्पॉन्ड की जो नहीं रिस्पॉन्ड जो है पुलिस का कोई रिस्पॉन्ड जो है सामने नहीं आ रहा। तो क्या सूरत हाल है ये? अभी जमाली साहब से हमने यही बात कर रहे थे, फ़हीम सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी हैं हमारे, यही बात कर रहे थे कि अब हम लाए अमल तो हम तैयार कर लिया। ये पहला वाक़या है हमारी बॉडी की बात जो हमारे सामने आया है। अब हम जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनको ये वाज़ेह अल्फाज में KUJ के प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि आइंदा अगर कराची के कोई भी सहाफ़ियों पे किसी सतह भी जो है अगर कोई हमला हुआ, कुछ हुआ, तो हम वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, जहाँ जा सकते हैं सहाफ़ियों को लेके वहाँ एहतजाज करेंगे। कोई नहीं है। हमने PUJ के सेक्रेटरी अमीन यूसुफ से भी बात करी इस सिलसिले में और तमाम वाक़या जो है हमने इस्लामाबाद तक भी पहुंचा दिया है। KUJ किसी सतह पर भी जो है वो खामोशी इख्तियार नहीं करेगी। सहाफ़ियों किसी सतह पर भी जो मसला होगा, पुलिस की लाइलमी और बात हुई सीनियर सहाफ़ियाँ मौजूद है। पुलिस की सूरत हाल ये है इस वक्त कि IG जो है किसके कहने पर लगता है दुनिया को पता है, किस तरह लगता है वो दुनिया को पता है। कराची का कोई थानेदार बगैर पैसे के नहीं लगता। अब फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, यहाँ सीनियर एंकर भी हैं। ये सूरत हाल है कि परेडी थाने के कितने पैसे हैं, गिडाप के कितने हैं, ये तमाम सूरत हाल। अब हम बात करेंगे सहाफ़ियों की। हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर सहाफ़ियों की यह बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि सहाफ़ियों पे अगर कहीं से भी कोई भी एलिमेंट जो है हमारे सहाफ़ियों को प्रेशर करेगा, सहाफ़ियों का हम एक आईने की तरह होता है, वही चाहते हैं जो माशरे में हो रहा है वो अक्कासी करते हैं। हम किसी का एजेंडा नहीं पूरा करेंगे, डरेंगे। सिर्फ अक्कासी करता है सहाफ़ी, कलम नहीं बेचता, जबान नहीं बेचता। खुर्रम गुलजार साहब, आपका नाम तो इतना बड़ा है कि शायद बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपके नाम से शायद किसी और शख्सियत को भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त आप हमारे लिए समा टेलीविजन के लिए माशाल्लाह से एक भरपूर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। 1-5 का मसला कैसे हल होगा? देखें, सबसे पहले तो 1-5 और जो इलाका पुलिस है इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वो वहाँ से मैसेज करते हैं कि ये हुआ, इलाका पुलिस उस पर कोई ध्यान नहीं देती। 1-5 के पास पुलिस मोबाइलें मौजूद हैं, मोटरसाइकिलें उनके पास मौजूद हैं, लेकिन कोई गश्त नहीं है। दिखाया जाता है पिकेटें लगी हुई हैं, सब जगह उनके रिकॉर्ड में लिखा होता है ये मोबाइल यहाँ है, ये मोबाइल यहाँ है, लेकिन वो नहीं होती। सब हेड मॉडल की सेटिंग होती है, उनका आपस में खांचा बना हुआ होता है, वो उस पर उनको छोड़ते हैं। तो ड्यूटी पर कोई होता नहीं है, रिकॉर्ड में दिखाया जाता है कि इतने सिपाही यहाँ लगे हुए, इतने यहाँ लगे हुए। बात हमारे डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके तमाम बड़े बड़े वज़ारा को, IG साहब, DIG साहब, SSP, इन तमाम लोगों को मालूम है सब? तमाम लोगों को मालूम है। पूरे ऊपर से एक चैनल चलता हुआ आ रहा है कि इस तरह से सिलसिला होता है कि वो दिखाया जाता है उसको रिकॉर्ड में, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होता है। मौजूद नहीं होता। तमाम सहाफ़ी जो कवर कर रहे हैं प्रॉब्लम को, हमदानी साहब मौजूद हैं। हमदानी साहब, पहले के बात की जाए शरफुद्दीन मेमन साहब से, उनसे ये तमाम सवालात उनके सामने पेश किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री के अंदर है, एडवाइजर हैं, लेकिन आप पहले फरमा दीजिए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे याद आया मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी एक तकरीर के अंदर कहा था कि बर्फ हमेशा ऊपर से पिघलता है। अगर इस मुल्क का रहबर, रहनुमा, इस मुल्क के लीडर्स अगर सही हुए तो पूरी का पूरा कौम सही हो जाएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था कि अगर दरिया नील पे एक कुत्ता भी अगर भूखा सो गया, इसका जिम्मेदार खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब होगा।
और ये पुलिस क्या है, ये पुलिस क्या है? मेरी और तमाम पाकिस्तानी 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों की ये राय है कि इस पुलिस महकमे को ही खत्म करते हैं, करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं खुद इस मुल्क में इस शहर के अंदर 3 मरतबा लूटा हूँ। मैंने अपने जब FIR लिखवाने गया, दोस्तों ने कहा देखें ये इतनी बड़ी बात है कि जिम्मेदारी अगर आप अपने ऊपर लेना चाहें तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसका जवाब देना जो है मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। भले साहब, मैं तो सबसे पहले इस बात पे हैरान हूँ कि 15 का जो फ़ोन है वो आपका अटेंड इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि अमूमन जो है शहरियों को तो आम शिकायत ये है कि वो फ़ोन ही अटेंड नहीं करते। 1.25 घंटे तक कोई नहीं आया। तो अब सूरत हाल ये है कि नई बात नहीं है, जैसे फ़हीम सिद्दीकी ने भी कहा, दूसरे साथियों ने भी कहा कि ये पुलिस का जो रवैया है वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर साफ़ियों पे तशद्दुद हो रहा है और उसकी इतला बर वक्त दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस नहीं मदद को पहुंच रही तो आम शहरियों का क्या हाल है उसका अंदाजा लगाया क्या बनेगा। शरफुद्दीन मेमन साहब, ये तमाम शिकायतें सर आपके कोर्ट में डाली जाती हैं, किस तरीके से मसाइल हल होंगे? देखें, ये एक तो सबसे पहले तो जो वाक़या पेश आया मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। बात यह है कि जो जितनी बातें मेरे साफ़ी हजरात ने की मैं उससे 100% एग्री करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है हमें एक तब्दीली चाहिए। वो निज़ाम की तब्दीली, उसमें पुलिस का डिपार्टमेंट हो या कोई भी महकमा हो, मैं समझता हूँ उसमें हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ जो बुनियादी बात है, मैं समझता हूँ दुनिया भर में अगर आप कराची जैसे शहर को देखेंगे, 2 करोड़ की आबादी है, क्राइम दुनिया भर के शहरों में होता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है, जैसे इन्होंने मेरे दोस्त ने भी कहा कि जो पुलिस का जो रिस्पांस है वहाँ पर बेहतरीन होता है। विद इन मिनट्स जो है पुलिस आपके दरवाजे पे पहुँचती है, और इसीलिए वो एक परसेप्शन क्रिएट होता है, जैसे आपने खुद कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो यहाँ पर भी ये बुनियादी बात यह है कि यहाँ पर जो पुलिस का जो रिस्पांस है वो अभी का नहीं है, ये बहुत अरसे से उसका रिस्पांस बहुत ही बेकार है। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दें, फिर आप जो मर्जी आप कहें। अब बात यह है कि ये बेहतर ज़रूर होंगे। मैं देखें, मैं बड़ा एक पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं भी सिविल सोसाइटी का ही आदमी हूँ, मैं हुकूमत के साथ एज एडवाइज़र एज ए कंसल्टेंट ज़रूर काम कर रहा हूँ, मगर ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस ने उस पर काम करना है। हमारा जो 15 है जिसको हमने इफेक्टिव करने के लिए अब जो इक़दाम लिए हैं, 15 को एक्टिव किया है, और पुलिस के रिस्पांस को बेहतर करने के लिए जितनी कोशिशें हमारी हुई हैं उस पर हम काम जरूर कर रहे हैं, और मगर हल हो जाएंगे। मगर मैं एक बात, मैं सिर्फ नहीं, आखिरी बात यह है कि ये जो जितने आपके जो साफ़ी बरादरान हैं और जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो प्रिंट हो, मैं बिल्कुल यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये आवाज़ उठाएं, ताकि हम उसको रिस्पांस करें और हम ये एक्शन लें। जब तक इसके ऊपर आवाज उठती रहेगी तो ये चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, एक्शन बिल्कुल आवाज उठाई जाएगी। आपने प्रोग्राम देखा, शरफुद्दीन मेमन साहब के सामने तमाम शिकायत पहुंची और डेफिनेटली वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तमाम साफियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ लाए अपने मसरूफ औकात में से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।